जय श्री राम। सुंदरकांड की कथा को आइए अब हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले प्रसंग से मैं आपको जोड़ती हूँ। हमने पिछले प्रसंग में जाना कि विभीषण जी जो है रावण को समझाते हैं कि सीता माता को लौटा दीजिए, सारी नीतियों का ज्ञान देते हैं, सारी जितने वेद पुराण होते हैं उनका ज्ञान देते हैं, लेकिन रावण जो है तब भी नहीं मानता है और कहता है कि ये जो नीति जो तू हमें बता रहा है तू जाके उन तपस्वियों को बता, हमें ना बता। और ऐसा कहकर विभीषण जी को लात मार देता है रावण। तब विभीषण जी जो है बोल कर जाते हैं कि राम सत्संकल्प प्रभु सभा काल बस्तोर। राम जी जो है सत्य है, संकल्प है, सर्वसमर्थ है, वो साक्षात ईश्वर है। और जो तेरी सभा है रावण काल के वश में है। मैं रघुबीर शरण अब जाऊ दे ही जनि खोर, कि अब मैं श्री राम जी की शरण में जा रहा हूँ। अब मुझे भविष्य में कोई खोटा मत कहना, क्योंकि मैंने अपने आखिरी इंतहा तक तुम्हें समझाने की कोशिश कही। जिस क्षण विभीषण जी ऐसा कह के और लंका को त्याग कर जाते हैं, उसी क्षण मान लो राक्षसों का जो विनाश है, राक्षसों का जो काल है और जो रावण की जो आयु है वो क्षीण हो जाती है। और ऐसा कहते हुए विभीषण जी चल पड़ते हैं आकाश मार्ग से अपने सचिवों के साथ, और मन में काफ़ी सारी मनोरथ लेकर जाते हैं कि मैं जब प्रभु श्री राम जी से मिलूँगा तो मैं उनके नेत्रों को देखूँगा, उनके चरण कमलों को साक्षात देखूँगा। वो चरण कमल जो अति कोमल है, सुखदाई है, जो दीन दुखियों पर दया करते हैं, वो शरणागत वत्सल है। ऐसे चरणों को मैं देखूंगा जिन्होंने दंडकारण्य वन को पावन किया था, और जो माता सीता हैं उन्होंने वो चरण अपने हृदय में बसा के रख रखा है। तो मतलब ऐसे सोचते हुए विभीषण जी जो है उस पार पहुंच जाते हैं और राम जी से मिलते हैं जाके, और बताते हैं कि मैं रावण का भाई हूँ, इस तरीके से वो बताते हैं। तो चलिए पिछला जो दोहा था मैंने कहाँ पर छोड़ा था वो मैं आपको बताती हूँ। पिछले दोहे में विभीषण जी क्या कहते हैं? श्रवण सुजसि सुनी आयहूँ प्रभु भंजन भव भीर। श्रवण मतलब मैं अपने कानों से आपके सुंदर यश को सुनकर आया हूँ। कौन बोलते हैं? विभीषण जी। प्रभु भंजन भव भीर, कि आप तो क्या है दूसरों के दुखों के जो पाप होते हैं उनको भी नष्ट कर देते हैं। तो इसीलिए मैं अपने कानों से सुनकर आया हूँ आपका सुंदर यश, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। त्राही त्राही आरती हरन शरण सुगद रघुबीर। त्राही त्राही मतलब हे प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, मेरे सारे दुखों को आप हर लीजिए, ऐसे विभीषण जी कहते हैं। शरण सुगद रघुबीर, आपकी शरण जो है अत्यंत सुख देने वाली है, विभीषण जी बोलते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। अस कहीं करत दंडवत देखा। अब विभीषण जी को ऐसा कहकर विभीषण जी जो है प्रभु श्री राम जी के पैरों में, उनके चरणों में गिर जाते हैं। अब जैसे ही वो चरणों में गिरते हैं तब प्रभु श्री राम जी तुरंत उठे, प्रभु हर्ष विशेषा। श्री राम जी जो है तुरंत उठ जाते हैं और अत्यंत खुश मन से हृदय से लगा लेते हैं विभीषण जी को। दीन बचन सुनी प्रभु मन भावा। विभीषण जी के ये दीन भरे वचन सुनकर प्रभु के हृदय को बहुत भाते हैं ये वचन, जब विभीषण जी बोलते हैं कि आप तो दीन दुखियों के दुखों को हरते हैं, आप तो शरणागत वत्सल हैं, जो भी शरण में आपके आता है आप उनके जीवन की रक्षा करते हैं। ये सब सुनकर जो है राम जी का जो हृदय है बहुत राम जी को बहुत अच्छा लगता है, उनके मन को बहुत भाती है विभीषण जी की बातें। भुज विशाल गही
हृदय लगावा। भुज मतलब राम जी जो है अपने विशाल भुजाओं से विभीषण जी को गले लगाते हैं, कस के पकड़ लेते हैं। अनुज सहित मिल ठिग बैठारी। अब देखिए अनुज सहित राम जी जो है लक्ष्मण जी के साथ उन्हें विभीषण जी को बिठाते हैं, अपने पास में ही उन्हें ठिग बैठारी। बोले बचन भगत भयहारी। और श्री राम जी बड़े प्यार से विभीषण जी को अपने पास बिठाते हैं और भक्तों के जो भय को हरने वाले जो वचन हैं वो बोलते हैं। बोले बचन भगत भयहारी मतलब जो भक्तों का जो डर होता है, प्रभु श्री राम जी आखिर शरणागत वत्सल हैं, वो भक्तों के भय को हरने वाले हैं, तो वो वैसी वाणी बोलते हैं। किनसे? विभीषण जी से। कहू लंकेश सहित परिवारा। अब देखिए यहाँ बेहद ही मार्मिक बात कही गई है, बेहद ही खूबसूरत बात कही गई है। कहू लंकेश सहित परिवारा, यहाँ पर अद्भुत बात कही गई है राम जी के द्वारा कि उन्होंने विभीषण जी को कहा लंकेश, कि बताओ लंकेश। जिस क्षण राम जी ने विभीषण जी को लंकेश कह दिया उसी क्षण समझ लीजिए रावण की मृत्यु हो गई, क्योंकि अब विभीषण जो है राजा बन गया है लंका का, क्योंकि राम जी ने उसे लंकेश कह दिया है। कहू लंकेश सहित परिवार कुशल कुटाहर बास तुम्हारा। अब कहते हैं हे लंकेश बताओ कि वहां पर सब कुशल है, कुशल मंगल से हो। कुशल कुटाहर बास तुम्हारा। कुटाहर मतलब जहां तुम रहते हो वो जगह बहुत ही कठोर है, दुखदाई है, कष्टदायी है, तो तुम वहां कुशल से तो थे अब तक लंका में, ऐसे राम जी पूछते हैं। कुठार मतलब जो आप बहुत कष्ट से रह रहे हैं वहां पर, तो आप कुशल मंगल तो है सब, राम जी पूछते हैं। खल मंडली बसहु दिनु राती। खल अर्थात दुष्टों के बीच में तुम दिन रात रहते हो विभीषण। सखा धर्म दी बहई के ही भांति। हे सखा, तुम अपने धर्म की रक्षा कैसे करते हो, कैसे तुम अपने धर्म का निर्वाह करते हो वहां पर रहकर, राम जी जो है विभीषण जी से कहते हैं। मैं जानहूं तुम्हारी सब रीति। राम जी कहते हैं कि मैं जानता हूं तुम्हारा सारा आचार विचार, जो भी तुम्हारा रहन सहन है, जो भी दिनचर्या है, वो मुझे हनुमान जी ने आके बता दी थी, मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं जानूं तुम्हारी सब रीति, अति न निपुण न भाव अनीति। फिर कहते हैं कि तुम्हारे अंदर तो बड़ी विनम्रता है। अति न मतलब झुकाव है, न मतलब झुकाव है, अति न निपुण न भाव अनीति। और तुम्हारे अंदर जो भाव भी है कोई अहित भाव नहीं है, तुम तो नीति वाले हो विभीषण, तो तुम्हारे अंदर तो बहुत झुकाव है, तुम बहुत विनम्र हो, मैं सब कुछ जानता हूँ और तुम्हारा जो दिनचर्या है वो भी जानता हूँ। तो बताओ तुम लंका में जो है, इस लंका में तुम कैसे रहते थे, सब कुशल से तो है, ऐसे भगवान पूछते हैं, राम जी पूछते हैं विभीषण जी से। बरु भल बास नरक करताता। भगवान कहते हैं, देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी बात कही गई है श्री राम जी के द्वारा। बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनी देहि विधाता। कहते भले ही नरक का वास मिल जाए, भले ही, बरु भल वास नरक करताता, भले ही नरक का वास मिल जाए, लेकिन दुष्ट संग जनी देहि विधाता, लेकिन दुष्टों का संग विधाता ना दे। यहाँ पर यही बताया गया है कि दुष्टों के संग से बढ़िया है कि भले आपको नरक का वास मिल जाए। अब आगे क्या कहते हैं, अब पद देखी कुशल रघुराया। अब यहाँ पे देखिए विभीषण जी क्या कहते हैं। विभीषण जी कहते हैं, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों को देखकर अब सब कुशल है। जो तुम कीनी जानी जन दाया, जो आपने मुझे जानकर मुझ पर दया की, कि आप सब कुछ जानकर भी कि मैं रावण का भाई हूँ और आपने मुझ पर इतनी कृपा दिखाई है, इतनी दया दिखाई है, अब सब कुछ कुशल मंगल है, विभीषण जी कहते हैं। अब यहाँ पर दोहा है,
ये बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, आपने इसे सुना भी होगा कई बार, और अगर नहीं भी सुना है तो आज आप इस दोहे का अर्थ भी जानिए और अपने जीवन में भी उसे उतारने की कोशिश कीजिए। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, तब तक जीव की कुशलता उसमें नहीं है, ना उसे सपने में भी वो सोने वाला है, मतलब सपने में भी वो चल विचल होता रहेगा, कब तक, और उसकी कुशलता तब तक नहीं है। जब लगी भजत न राम कहूँ, जब तक वो श्री राम जी का भजन नहीं कर लेता तब तक जीव की कुशलता नहीं है, वो सपने में भी नहीं शांति प्राप्त कर सकता। शोक धाम तजी काम, अपनी जो सारी इच्छाएं हैं, सारी शोक धाम मतलब जो आपके अंदर सारी जो नेगेटिव एनर्जी है, जो भी लालसा है, उसे त्याग कर, जब तक आप अपने सारे कामों को त्याग कर, जो आपके अंदर की लालसा है कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, जब तक वो आप त्याग के प्रभु श्री राम जी के शरण में नहीं जाएंगे तब तक उस जीव की कुशलता नहीं होगी, ना वो कभी सपने में भी विश्राम कर पाएगा। इस दोहे का मतलब यही है। दोबारा मैं पढ़ती हूँ। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपनहु मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजी काम। सारे अपने शोक को त्याग कर उसे प्रभु श्री राम जी के शरण में जाना होगा। तब लगे हृदय बसत खल नाना, लोह मोह मच्छर मद माना। अब यहां पर क्या कहते हैं, जब तक हृदय में खल अर्थात नाना प्रकार के दुष्ट हृदय में है, कौन कौन, हमारे अंदर की जो काम वासनाएं होती हैं, लोभ मोह मत्सर आदि जो आपके अंदर है, ईर्ष्या है आपके अंदर, लोभ है किसी के भी अंदर, जब तक वो वास कर रहा है, वो दुष्ट है। ये जो कामनाएं है, लोभ है, मोह है, इच्छाएं हैं अंदर की, अगर वो जब तक हृदय में वास कर रही है, जब लगी उड़ना बसत रघुनाथा, तब तक आप जो है श्री रघुनाथ को हृदय में नहीं बसा सकते हैं, जब तक ये लोह मोह घमंड ईर्ष्या आपके अंदर है। धरे चाप सायक कटी माथा, आप उसी तरह जैसे धनुष तीर तरकश धारण करते हुए जब श्री राम जी किसी व्यक्ति के हृदय में बस जाएं, कब, जब वो लोह मोह मत्सर त्याग दे और श्री राम जी को वो अपने हृदय में बसा ले, उसी तरह जैसे धनुष तरकस, जैसे तीर कंधे से और कमर पर आकर बंधता है, उसी तरह अपने हृदय में श्री राम जी को वो बसा ले, सारे लोह मोह मत्सर आदि को त्याग कर, तब वह जाकर प्रभु श्री राम जी के शरण में जा सकता है। इसका ये अर्थात है। तब लगे हृदय बसत खलनाना, खल अर्थात दुष्ट, अंदर जो बसा हुआ है, ये दुष्ट यहाँ पर किसे कहा गया है, लोह मोह मत्सर मद घमंड ईर्ष्या, इन सब चीजों को दुष्ट कहा गया है। और कितनी अच्छी उपमा दी गई है कि जैसे धनुष जो है, तरकस जो है, तीर जो है कंधे से होकर कमर पे बंधता है, उसी तरीके से आप श्री राम जी को हृदय में बसा लीजिए, ये लोह मोह मत्सर आदि त्याग कर। ममता तरुण तमी अधियारी, अब यहाँ देखिए इसका क्या अर्थ था। ममता अर्थात जो कहते हैं कि ये मेरा है, ये सब कुछ मेरा है, जिसके अंदर सिर्फ लोभ बसा हुआ है, अगर वो जब तक इन सब को त्यागता नहीं है, ये जो मैं का अहम है ना, ये अंधेरी रात की तरह है। यहाँ पर ये बताया गया है, राग देश उल्लुक सुखकारी, और जो राग द्वेष जो हमारे अंदर हैं वो सुख रूपी उल्लू की तरह हैं, जिसे रात बहुत अच्छी लगती है और ये रात काफ़ी समय तक नहीं चल पाती है, ये सिर्फ कुछ क्षण की रात होती है जो आपके लिए
सिर्फ अच्छा लगने के लिए आता है। जो ममता रूपी जो अहम है वो रात बन के आया है, और उल्लू रूपी द्वेष जो आपके अंदर है, जो इसे बहुत ही अच्छा लग रहा है, जब तक आप वो नहीं त्यागेंगे, तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। जब तक जीव के मन में, तब लगी बसती जीव मन माही, जब तक जीव के मन में ये राग द्वेष, ये रूपी जो उल्लू है, राग द्वेष रूपी जो उल्लू है जीव के अंदर बसा हुआ है, तब तक जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही, तब आप प्रभु श्री राम जी का ये जो प्रताप है, जो उजाला है, वो आपको नहीं मिलने वाला जब तक आप ये अंधेरे को नहीं त्यागेंगे। ये मैं रूपी जो अंधेरा है ना हमारे अंदर, हम उसको जब तक नहीं त्यागेंगे तब तक हमें प्रभु श्री राम रूपी उजाला हमें मिल ही नहीं सकता है। इसका ये तात्पर्य हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुशल मिटे भय भारे। अब यहाँ पर बोलते हैं कि अब हमारी कुशल है। विभीषण जी क्या बोलते हैं? अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। कि अब मेरे जो सारा जो भय है अंदर का, सब कुछ मिट चुका है। अब मैं कुशलता से हूँ जब से मैंने आपके चरण कमलों को देखा है। यहाँ पे विभीषण जी ये बोलते हैं, जितने भी भय हैं, अब विभीषण जी कहते हैं जितने भी भय हैं मेरे अंदर से दूर हो चुके हैं। तुम कृपाल जा परि अनुकूला। अब कहते हैं विभीषण जी कि जिसके ऊपर आप अनुकूल हो जाए, हे कृपा के सागर श्री राम जी, आप जिस पर अनुकूलता दिखा दे, ताहि न व्याप त्रिभित भवसूला। त्रिभित अर्थात ये तीन जो हमारे जीवन के जो कष्ट हैं वो सब हट जाएंगे। तीन कष्ट कौन से हैं? देहिक, दैविक और भौतिक। देहिक जो हमारे देह का कष्ट होता है, दैविक अर्थात जो नेचुरल डिजास्टर जो आता है उससे हमें कष्ट हो जाता है, प्रगति का जो है, और भौतिक जो मनुष्य के कृत कार्य द्वारा किए जाने वाले कार्य होते हैं उससे जो हमें कष्ट मिलता है। ये तीन ही कष्ट है, वो ये सारे कष्ट आपके जिंदगी से चले जाएंगे जिस पर कृपाल प्रभु श्री राम जी की कृपा हो जाए, जिस पर वो अपनी अनुकूलता दिखा दे। तो समझ लीजिए ये तीनों ताप आपके जीवन से नष्ट हो जाएंगे। त्रिविध ताप बोला है, त्रिविध ताप। ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला। ये तीनों ताप आपकी जिंदगी से चले जाएंगे। तो इसे आप अपनी जिंदगी में उतारिए। ये जो मैं आपको बता रही हूँ, इसीलिए मैं ये बता रही हूँ कि जो चीज़ मुझे समझ आई है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसे समझे कि हमारे रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने क्या लिखा है और इसका अनुसरण कीजिए। मैं निशिचर अति अधम स्वभाव। अब यहाँ पर विभीषण जी कहते हैं कि मैं तो निशाचर कुल से हूँ और बहुत ही अधम हूँ, मेरा तो स्वभाव ही है अधम। मैं तो पाप, मेरा स्वभाव ही है पाप करना। विभीषण जी कहते हैं अपने आप को, शुभ आचरण कीन नहीं काहू। मैंने अपने जीवन में अब तक कोई शुभ आचरण नहीं किए। देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं विभीषण जी। वैसे तो वो उनको हमेशा से वो हृदय से तो प्रभु के गुण गाते थे लंका में रहकर भी, लेकिन थे तो राक्षस कुल के, तो वो यही बता रहे मैं तो अधम हूँ, बहुत तुच्छ हूँ और मेरा तो स्वभाव ही है कि मैं सिर्फ पाप ही करना मेरा स्वभाव है। विभीषण जी बोलते हैं, जास रूप मुनि ध्यान न आवा। जिनका रूप मुनियों को ध्यान भी नहीं आता, हमारा तो वो स्वभाव है, हम तो राक्षस कुल के हैं। तेहि प्रभु हर्षि हृदय मोहि लावा। और उन प्रभु ने बहुत ही खुश होकर मुझे हृदय से लगाया है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इससे जीवन में इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है? विभीषण जी ये कहते हैं कि इतना मैं अधम होकर भी प्रभु ने मुझे
हृदय से लगाया है, ये सब जानकर भी, तो और मुझे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। अब यहाँ पर दोहा है, अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। अब यहाँ पे विभीषण जी कहते ये मेरे अहो भाग्य हैं, अमित अति। अमित मतलब जिसको मापा नहीं जा सकता, अमित अति कि ये मेरे अहो भाग्य है कि मुझे राम जी की कृपा मिली है, अत्यंत सुख देने वाली उनकी कृपा मिली है, जिसे मैं कभी माप नहीं सकता हूँ। अमित अति, अत्यंत। देखे नयन बिरंच सिब, सेव्य जुगल पद कंज। और आपके जो दोनों चरण हैं, जुगल पद कंज, जो आपके दोनों चरण हैं, ब्रह्मा जी और शिव जी द्वारा सेवित हैं, उनसे पूजित हैं, उन चरणों को मैं आज देख रहा हूँ, तो मैं तो कुशल रहूँगा, मैं तो कुशल हो ही गया हूँ, अत्यंत अमित अति कुशल हो गया हूँ, विभीषण जी जो है यहाँ पर बोलते हैं। अब आगे की जो कथा है हम अगले प्रसंग में जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।